क्षयात सूत्र आ रहा है। मोहक क्षयात ज्ञान दर्शना वर्णांतराय क्षयाच केवलम। अब मोक्ष जाना है तो जैन दर्शन का सिद्धांत बड़ा अजूबा है। दूसरों के यहाँ तो चाहे जब मोक्ष हो जाता है, और प्राय करके लोग हर नगर में हर गांव में मोक्ष स्थान बने हुए हैं, मुक्ति धाम बने हुए हैं जगह जगह, और गाड़ियां भी चल रही है मोक्ष वाहिनी, कि उस गाड़ी में बैठो आपको सीधे मोक्ष की वाहिनी है, मोक्ष में छोड़ देगी। लेकिन जैन दर्शन कहता है ऐसे मोक्ष वाहिनी और मोक्ष स्थान को ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहिनी अंतरा, ये चार घातियों को नष्ट करने पर जो सर्वज्ञ, उसके बाद जो संसार के शेष 75 प्रकृतियों का क्षय होता है, उसकी अवस्था का नाम है मोक्ष। तो जैन दर्शन में मोक्ष जाने के पहले केवल ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है। अब अंतर इतना है कि केवल ज्ञान का उपयोग हो अथवा ना हो, बहुत से जीवों को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ और मोक्ष चले गए। बहुत से जीवों को उपदेश देना जरूरी है। जैसे तीर्थंकर हैं, तीर्थंकर को केवल ज्ञान के प्राप्त होने के बाद उपदेश देना जरूरी है, अनिवार्य है। अन्य केवलियों को उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आदिनाथ भगवान के समूह शरण में 20,000 केवल ज्ञानी थे। वे 20,000 केवल ज्ञानी आराम से बैठे हुए हैं अपने सिद्ध 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 सिद्ध, क्योंकि अरिहंत तो वे खुद ही हैं। हम और आप हैं। अन्य जो लोग हैं वे अरिहंत सिद्ध कर रहे हैं। लेकिन जो 20,000 केवल ज्ञानी हैं, वो केवल सिद्ध 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 को स्मरण कर रहे हैं। जो पूर्व में आपको ध्यान पढ़ाया था, व्युपरत क्रिया निवृत्ति और सूक्ष्म संप्राय, वो शुक्ल ध्यान तीसरा उनके पास में है। तो यहाँ पर जैन दर्शन कहता है कि सबसे पहले आपको केवल ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। केवल का मतलब होता है उसके बाद कोई जो ज्ञान ना हो, उसके बाद या उसके पहले के जितने भी ज्ञान हैं वे सब अपूर्ण हों, अधूरे हों। वो उनको उसके बाद जो जिसमें संपूर्णता आ जाती है, सर्वज्ञता आ जाती है, ऐसा ज्ञान जो हमको और आपको प्राप्त करना है उसका नाम है केवल ज्ञान। अब यहाँ पर सबसे पहली बात यह है कि लोग कहते हैं कि चार घातिया कर्म जब नष्ट होते हैं तब केवल ज्ञान प्राप्त होता है। तो चार घातिया कर्म नष्ट क्रम से नहीं होते, एक साथ नहीं होते हैं। सबसे पहले मोहिनी कर्म नष्ट होता है, राजा को पहले पछाड़ा जाता है। और जब राजा लस्त पस्त हो जाता है तो उसके बाद में उसके सेना जो परिकर हैं वो भी अपने आप को समर्पण कर देते हैं। भरत और बाहुबली का जब युद्ध हुआ तो युद्ध होने के पहले मंत्रियों ने सलाह की कि भैया ये तो तदभव मोक्षगामी है, इसी भव से इनको मोक्ष की प्राप्ति होनी है। हम इनके चक्कर में काहे के लिए फंसे हैं, इनको तो कुछ बिगड़ना नहीं है, इनको लगना भी नहीं है ना, इनके हाथ पैर टूटने हैं। हम लोगों का ही पतन होगा, हम लोगों की संख्या घट जाएगी। इसलिए दोनों मंत्रियों ने सलाह मशवरा की, दोनों के सेनापतियों ने सलाह मशवरा की कि भैया अपने को नहीं करना, इन्हीं को आपस में लड़ने दीजिए। तो राजा का पहले पछाड़ना जरूरी है। तो मोहक क्षयाज, जो मोहिनी कर्म रूपी राजा है, कर्मों का वास्या है, उसको सबसे पहले नष्ट करना पड़ता है, मोहक क्षयात। अब मोहिनी कर्म के क्षय हो जाने के बाद फिर क्या करना है? कहते हैं ज्ञान दर्शन आवरण अंतराय, माने ज्ञानावरण और दर्शनावरण और अंतराय, इन तीन कर्मों को नष्ट करने पर क्षय करने पर केवलम केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। अर्थात समझने वाली बात यह है कि मोहक क्षयात ज्ञान दर्शनावरणांतरायक क्षयाच केवलम। यहाँ पर 2 बार क्षयात शब्द लिखा है। पहले भी लिखा है मोहक क्षयात, फिर दोबारा भी लिखा है मोहक क्षयात।
यहाँ पर लिखा जा सकता था, एक ही बार लिखा जा सकता था और सूत्र बन सकता था, मोह ज्ञान दर्शना वर्णांतरायत त्रायस्तराय क्षयाच्य केवलम, ऐसा सूत्र भी बन सकता था। चाबी अलग हो जाता और एक क्षयात भी अलग हो जाता, अच्छा लगता। कहते हैं हम कर तो सब देते, चार शब्दों को बचा लेते, फिर लोग यही समझते कि चारों कर्म एक साथ नष्ट होते हैं। तो ये अलग है, ये बताने के लिए दो बार क्षयात शब्द का प्रयोग किया गया है। अर्थात मोहक क्षयात, सबसे पहले मोहिनी कर्म रूपी जो राजा है उसको क्षय करिए, उसके बाद ज्ञान ज्ञानावरण, उसके बाद दर्शनावरण कर्म और उसके बाद अंतराय, इन तीन कर्मों का क्षय हो जाने के बाद जो आत्मा में ज्ञान प्रकट होता है, उस ज्ञान का नाम है केवल ज्ञान। ऐसे चार घातिया कर्मों के क्षय हो जाने पर केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, अब मोक्ष का लक्षण दर्शाया जा रहा है कि मोक्ष का लक्षण क्या है। और जिनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उनके श्री चरणों में हमारा आप सबकी ओर से बारंबार नमोस्तु। अब मोक्ष का कारण क्या है, मोक्ष कैसे जाया जा सकता है, ऐसा क्या उपक्रम है कि हमको भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तो आचार्य भगवंत कितनी सूझबूझ से हमारे बीच में श्लोक रख रहे हैं और हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बंध हेतु भाव निर्जराभ्याम कृतृष्ण कर्म विप्र मोक्षो मोक्षः। कहते बंध हेतु अभाव, सबसे पहले हमें बंध के हेतुओं का अभाव करना है। अब बंध के हेतुओं का अभाव करने का मतलब है 8वें अध्याय का पहला सूत्र आपको याद करना है। मिथ्या दर्शना वृत्ति प्रमाद कसाय योगा बंध हेतवा। यो 8वें अध्याय का पहला सूत्र बताया था कि 5 प्रकार का मिथ्या दर्शन, 12 प्रकार की अविरति, 15 प्रकार का प्रमाद, 25 प्रकार की कसाय और 15 प्रकार का योग। और प्रमाद कसाय का ही एक भेद है, तो 57 भेद हो जाते हैं। तो ऐसे बंध हेतु, जो बंध के हेतु हैं, आश्रव माने आश्रव के कारण है, बंध के कारण है मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कसाय, योग। इन कारणों को जब तक आप अभाव नहीं करेंगे, ये कारण जब तक आपके पास में रहेंगे, तब तक आपका मोक्ष का रास्ता प्रशस्त होने वाला नहीं है। तो सबसे पहला हेतु दिया बंध हेतु अभाव, बंध के हेतुओं का अभाव होना। और दूसरा है निर्जराभ्याम, निर्जरा के द्वारा कृतृष्ण संपूर्णतया, ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत छोड़ दो। शरीर में बहुत से लोग बहुत बड़ी गलतियां कर देते हैं। अगर शरीर में कोई फोड़ा फुंसी हो जाता है और फोड़ा फुंसी होने पर पूरी तरह से जब ठीक नहीं होता है और वो उसको ठीक समझ लेते हैं, जिसको नासुर बोलते हैं, पहले फुंसी का रूप लेता है, थोड़ा सा रूप फुंसी का आता है और फुंसी के साथ में जब उसके अंदर का माल बाहर नहीं निकल पाता, उसी में रह जाता है, तो वो धीरे धीरे घाव का रूप ले लेता है और घाव के बाद फिर आगे की बड़ी बड़ी बीमारियों को वो पकड़ लेता है। तो पहले जब जिस समय फुंसी हुई है, जिस समय कोई घाव हुआ है, उसको जड़ से पहले निकल जाने दीजिए, उसके बाद कुछ काम कीजिए। मत सोचिए कि अब ठीक हो गया, अब हमारे से चलते बनना है। आचार्य श्री के एक पैर के अंगूठे में पता नहीं कब क्या कैसे उनको लगी होगी, ठोकर लगी होगी, मोच खा गई होगी, इत्यादि इत्यादि, वो कभी बताते नहीं है। लेकिन उस समय उन्होंने उसका उपचार, देसी उपचार आदि कुछ भी नहीं किया होगा, और किया होगा तो थोड़ा बहुत किसी ने कर दिया होगा और उसके बाद उन्होंने समझा होगा कि अब बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन जब से लेकर कब हुआ होगा ये हमें नहीं मालूम, लेकिन जब से लेकर आज तक उस अंगूठे में उनको दर्द रहता है। और जब कभी कोई भैयावृत्ति करने वाला आता है, कोई नया व्यक्ति आ जाता है,
यद्यपि आचार्य श्री कुछ नहीं कहते हैं, ना किसी से कहते हैं कि इसमें दर्द है या नहीं है, लेकिन समझने वाला समझ जाता है। और जिस अंगूठे में दर्द होता है और कोई अनजान नया व्यक्ति जब उसको दबाता है, तो स्वाभाविक है कि शरीर तो सबका ही शरीर है, थोड़ी क्षण भर के लिए तो स्फूर्ति उसमें आ जाती है, तो समझ जाते हैं कि इसने गलत जगह वैयावृत्ति कर दी। और उसको समझाना पड़ता है कि इस अंगूठे को मत दबाइए, इस अंगूठे को छोड़कर वैयावृत्ति कीजिए। लेकिन आचार्य श्री कभी नहीं बोलते, लेकिन समझने वाले समझ जाते हैं। तो वो दर्द आज तक उनके बना हुआ है, वो इसीलिए कि उन्होंने उस समय समझ लिया होगा कि ठीक हो गया। अगर जो भी उपचार उस समय हुआ होगा, पट्टी वगैरह जो भी रखी गई होगी, अगर 1 आध 2 दिन और रखी जाती, तो वो दर्द उस समय समाप्त हो गया होता। तो कहने का अभिप्राय यही है कि थोड़ा-सा घाव जब उत्पन्न होता है, तो वो आगे सिर दर्द बन जाता है। ऐसे ही बंध के हेतुओं का जब तक पूर्णता हमारे और आपके जीवन से अभाव नहीं होगा और हम कर्मों की निर्जरा नहीं करना चाहेंगे, कैसे कृतघ्न संपूर्ण कर्म, थोड़े से भी नहीं बचना चाहिए, ऐसे संपूर्ण कर्मों का 2-2 उपसर्ग लगा रहे हैं, वी और प्रा, और फिर कह रहे हैं विप्र मोक्षो, बंध के हेतुओं का अभाव करके और निर्जरा के द्वारा संपूर्ण कर्मों को अच्छे से नष्ट कर देना, क्षय कर देना, अभाव कर देना, मोक्ष, इसका नाम है मोक्ष। और इस प्रकार आपने मोक्ष का लक्षण पढ़ लिया। लेकिन मोक्ष का लक्षण पढ़ने से कभी किसी को मोक्ष मिलने वाला नहीं है। मोक्ष जिन लोगों ने प्राप्त किया है, जिन लोगों को मोक्ष की प्राप्ति हुई है, उस मोक्ष के कार्यों को हमको और आपको करना है। तो सबसे पहले हमारा और आपका पुरुषार्थ मिथ्या दर्शन का परित्याग, उस मिथ्यात्व का परित्याग हमारा और आपका होना चाहिए। और उसके बाद में फिर अविरति का त्याग होना चाहिए। अर्थात आपके जीवन में, हमारे जीवन में अणुव्रत अंश रूप में तो आ जाए नहीं चाहिए, अभ्यास रूप में अणुव्रत आ जाना चाहिए। अब ध्यान रखिए, आप और हम एक अहिंसा व्रत का अगर आपने नियम ले लिया, तो कुछ नहीं करना है, आपको सावधानी रखना है, विवेक का काम करना है। आपने झूठ बोलने का त्याग कर दिया, तो झूठ बोलने का त्याग करने का मतलब ये नहीं है कि आप झूठ कभी बोलेंगे तो फंस जाएंगे। या हमारे चौके में रोज श्रावक झूठ बोलता है, बाल निकल आएगा तो कहेगा बाल नहीं है, बाल नहीं है। मीठा डला हुआ होगा तो कहेगा मीठा नहीं है, मीठा नहीं है। अरे सामने वाला जो आहार ले रहा है उसको पता है कि इसमें मीठा है या नहीं है, लेकिन श्रावक झूठ बोल देता है। लेकिन ये झूठ उसका झूठ नहीं है, क्योंकि उसके अंदर ये भाव है कि दिगंबर साधु 24 घंटे में एक बार आहार ग्रहण करता है, तो उसका अच्छे से आहार हो जाए। और बीच में यदि अंतराय आ जाता है, बालचंद आ जाते हैं, कोई जीव वगैरह आ जाता है, तो देखने वाले को दिखता है कि वो क्या है, वो फिर भी कहेगा बाल नहीं है, बाल नहीं है, रेसा है, बाल नहीं है, रेसा है, इत्यादि। लेकिन यहाँ उसका झूठ बोलने का अभिप्राय नहीं है, उसका ध्येय नहीं है, तो ये झूठ की कोटि में नहीं आता। झूठ का मतलब वो है कि जिनके बोलने पर किसी को कष्ट हो, झूठ के बोलने पर किसी को तकलीफ हो, और देश का, राज्य का नुकसान हो रहा हो, समाज का नुकसान हो रहा हो, ऐसा झूठ का आपको त्याग करना है। चोरी चपाटी का भी त्याग करना है। अब चोरी चपाटी में यही है कि थोड़ा बहुत जो टैक्स, इनकम टैक्स वगैरह जो आप बचाते हैं, उसको थोड़ा सा व्यवस्थित करना पड़ेगा। और बाकी का तीसरे चौथे नंबर का तो पाप आप करते ही नहीं है। तो ऐसे 5 जो अणुव्रत हैं, पर 5वां जो पाप है, 5वां जो अणुव्रत है, उस वो आपको थोड़ी सी दुविधा पैदा कर सकता है, क्योंकि आप परिग्रह के संचय में हैं, परिग्रह के संरक्षण में लगे हुए हैं। और
मैंने आपसे कहा था कि आपके घर में एक जिनवाणी के रखने के लिए अलमारी होना चाहिए। तो बीच में प्रश्न आया कि 100-200 जिनवाणी हो जाएंगी तो क्या करेंगे? अरे भैया, वो जिनवाणी ही अब पूरा भविष्य। अभी हमारे को पंचम काल के 1850 वर्ष काटना है, और 1850 वर्ष तक धर्म रहेगा, अग्नि रहेगी, गुरु रहेंगे, बहुमान रहेगा। तो ये जिनवाणी जो हमारी है, वही एक दूसरे के पास तक पहुंचती पहुंचती जैन धर्म को सुरक्षित रखे रहेगी। इसलिए आप अपने घर का एक कक्ष अवश्य जिनवाणी कक्ष के नाम से रखें, बनाएं, और उसमें पूरे हिंदुस्तान का साहित्य, जैन आचार्यों की वाणी उसमें संजो कर रखें, उसके दर्शन करें। और जब कभी आपके घर में कोई मेहमान, अतिथि, रिश्तेदार आता है, तो सबसे पहले उसको जिनवाणी कक्ष में ले जाकर माँ जिनवाणी के दर्शन कराइए, फिर आगे की चर्चा कीजिए। तो बंद हेतु अभाव, बंद के हेतुओं का अभाव करके और निर्जरा के द्वारा संपूर्ण कर्मों का अच्छे से क्षय कर देना। आप लोगों ने गन्ने का रस पिया होगा, और गन्ने के रस को देखा होगा कि जो चरखी चलती है, जो गन्ने के निकालने की मशीन है, उस मशीन में आदमी गन्ना डालता है, और गन्ना डालने के बाद उसमें से सबसे पहले पतला पतला सा रस निकलता है। फिर दोबारा मोड़ के लगाता है तो फिर गाढ़ा निकलने लगता है। फिर और तीसरी बार मोड़ के लगाता है तो और गाढ़ा सा आने लगता है। तो सोचना, विचार करना, पहली बार पतला पतला क्यों निकला? क्योंकि पहली बार तपस्या कम की। दोबारा फिर उसने डबल मोड़ के लगाया, तो कभी कभी मशीन चींची चींची भी करने लगती है। फिर तीसरी बार और चौथा मोड़ लगाकर उसने लगाया, तो फिर उसके बाद में जितना जितना गन्ना बार बार अंदर पिलता है, उतना ज्यादा मीठा होता चला जाता है, उतना ज्यादा रस में स्वाद आने लगता है। ऐसे ही ये तपस्या इस शरीर के द्वारा जितनी जितनी अधिक करता चला जाता है, उतनी उतनी कर्मों की निर्जरा होती रहती है। और निर्जरा के द्वारा संपूर्ण कर्मों को अच्छे से नष्ट कर देना, अभाव कर देना, इसका नाम है मोक्ष। तो ये मोक्ष शब्द को आपने पढ़ा है, और पढ़ने से आपको और हमको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। मोक्ष की प्राप्ति होगी हमारा और आपका जीवन उस प्रैक्टिकल रूप में आए। अणुव्रतों को आप धारण करें, महाव्रतों को आप धारण करें, और अपने जीवन को सार्थक बनाने की कोशिश करें। ये महाबीमारी का काल चल रहा है, और ये कोरोना काल के मध्य मैं ये समझता हूँ कि ऐसे वातावरण को जो हमने अपने जीवन में पहली बार देखा है, आप लोगों ने भी अपने जीवन में पहली बार देखा होगा। और ऐसे वातावरण के बाद भी जिसको बैराग ना हो, जिसको संवेग उत्पन्न ना हो कि भैया क्या संसार की विचित्र दशा है, हमारे बीच का आदमी हमें छोड़कर जा रहा है, तो हमारे अंदर संवेग और बैराग भाव उत्पन्न होना चाहिए। अब मोक्ष का लक्षण और मोक्ष के कारण जब आपने जान लिए, तो अगला सूत्र आता है कि भैया मोक्ष में आपको क्या क्या मिलेगा। बहुत से लोग कहते हैं भैया पता होना चाहिए मोक्ष में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, नहीं तो हम यहाँ से अपनी चटाई लेकर जाएं, अपने बिस्तर लेके जाएं। और बहुत से लोग पूछते हैं भैया मोबाइल भी ले जा सकते हैं, नहीं ले जा सकते? तो आप क्या ले जा सकते हो और क्या नहीं ले जा सकते हो, उसके लिए आचार्य महाराज कहते हैं औपसमिकादि भव्यत्वानाम च। अब मोक्ष में आप कौन सा टिकट लेके जा सकते हो, कौन से बाह्य साधन लेके जा सकते हो, तो उनको बताया जा रहा है। क्योंकि दूसरे अध्याय का जब प्रारंभ हुआ था, तो दूसरे अध्याय के पहला सूत्र आपके बीच में आया था औपसमिक क्षायिको भावो मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व मोदैक पारिणामिक उच्च। ये पहला सूत्र में जिन भावों का नाम आया था, उन भावों की चर्चा करते हुए बताया जा रहा है
कि औपसमिकादि भव्यत्वानाम च। सूत्र का अर्थ स्पष्ट नहीं है। सूत्र के माध्यम से आचार्य महाराज क्या कहना चाह रहे हैं कुछ भी स्पष्ट नहीं है, पर पूर्वाचार्यों के द्वारा जो आगम कहा गया है, जो आगम बताया गया है, उसके अनुसार जो औपसमिक आदि 5 भाव बताए थे, उसमें अब बताया जा रहा है कि जो सिद्ध भगवान है, जो मोक्ष में रहने वाले जीव हैं, उनको पहला जो औपसमिक भाव है वो नहीं होता। फिर दूसरे नंबर का जो छायिक भाव है, वो छायिक भाव उनके होता है। तीसरे नंबर पर जो छायोपसमिक भाव है, वो भी उनके नहीं होता है। चौथे नंबर पर औदायिक भाव है, वो औदायिक भाव कर्मों के उदय से बनता है, इसलिए वो भी उनके पास में नहीं है। फिर उसके बाद कहते हैं पारिणामिक भाव है, कहते हैं पारिणामिक भाव में केवल भव्यत्व भाव है, अभव्यत्व भाव का उनका अभाव है। तो पारिणामिक भाव उनके पास में है, भव्यत्व भाव उनके पास में है। और औपसमिक आदि कहने से औपसमिक, छायोपसमिक और औदैहिक भाव तथा पारिणामिक भावों में भव्यत्व भाव उन जीव के पास में, यहाँ पर तो भव्यत्व को भी अभाव कर रहे हैं। वैसे तो अभव्य तो पहले ही चला गया, क्योंकि अभव्य जो चौथे गुण सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के योग्यता जिसके पास होती है उसको भव्य कहते हैं। तो अब भव्य जीव ने सम्यक दर्शन प्राप्त करके अब मोक्ष प्राप्त कर लिया, तो कहते हैं भव्य की परिभाषा है कि जिसके अंदर सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता हो उसे भव्य कहते हैं। तो कहते हैं भव्यत्वानाम चे। अब भव्यपना भी उनके अंदर नहीं है। कहते कैसे जान रहे हो आप? इस सूत्र में तो कुछ लिखा ही नहीं है। औपसमिक आदि भव्यत्वानाम च लिखा है, उनको होता है नहीं होता है, कैसे जाने? तो कहते हैं आचार्य महाराज कहते हैं जो होते हैं वो अगले सूत्र में बताए जा रहे हैं। जो सिद्ध अवस्था में रहने वाले जीवों को प्राप्त होते हैं, वो रहते हैं, उनके बारे में बताया जा रहा है। इससे आप लगा लीजिए कि ऊपर जो औपसमिक आदि भव्यत्वानाम च कहा जा रहा है, ये उनमें नहीं होती हैं। अर्थात औपसमिक भाव, छायोपसमिक भाव, औदैहिक भाव और पारिणामिक का अभव्यत्व भाव तो पहले ही समाप्त हो गया। अब कहते हैं भव्यत्व भाव की भी कोई आवश्यकता नहीं है, केवल जीवत्व भाव उनके पास में रहेगा। अब यहाँ पर कह रहे हैं अन्यत्र केवल सम्यक्त्व ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्यः। अब ये 4 सूत्र आपके पास में आ गए। सबसे पहले आया मोहक क्षया ज्ञान दर्शना वर्णांतरायक क्षयाच केवलम, ये केवल ज्ञान का लक्षण है। फिर बंध हेतु भाव निर्जराभ्याम कृतष्ण कर्म विप्र मोक्षो मोक्षः, ये मोक्ष का लक्षण है। अब कहते हैं कौन सी चीज वहां पर नहीं है? तो कहते हैं औपसमिकादि भव्यत्वानाम च, औपसमिक आदिक भाव उनके पास में नहीं होते। तो कोई ये ना समझ ले कि औपसमिक भी नहीं होता, छायिक भी नहीं होता, छायोपसमिक भी नहीं होता, औदायिक भी नहीं होता और पारिणामिक भी नहीं होता। कोई ऐसा अभिप्राय और अर्थ ना लगा ले। तो आचार्य भगवंत कहते हैं अन्यत्र केवल सम्यक्त्व ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्यः। अब ध्यान रखना, अब आपने दूसरा अध्याय पढ़ लिया है। अध्याय के पढ़ने के बाद में चिंतन मनन भी करना है कि कौन कौन सी चीजें उनके पास में पाई जा रही हैं और कौन सी नहीं पाई जा रही हैं। तो यहाँ पर कह रहे अन्यत्र, अन्यत्र माने ऊपर जो औपसमिक आदि भव्यत्वा नाम से कहा है उससे अन्यत्र कहते केवल सम्यक्त्व, केवल सम्यक्त्व पाया जाएगा। केवल सम्यक्त्व का मतलब है छायिक सम्यक्त्व। फिर ज्ञान, तो ज्ञान का मतलब है छायिक ज्ञान, केवल ज्ञान। और दर्शन का मतलब है केवल दर्शन। और जो औदायिक भाव में असिद्धत्व भाव बताया गया था, तो कहते हैं असिद्धत्व की आवश्यकता नहीं है, सिद्धत्व। तो उनके अंदर सिद्धत्व ये भाव पाया जाता है। अर्थात जो मोक्ष में रहने वाले
जीव हैं, महापुरुष हैं, भगवान हैं, वे केवल सम्यक्त्व, केवल ज्ञान, केवल दर्शन और सिद्धत्व, इन चार भावों को छोड़कर शेष उनके यहाँ का अभाव हो जाता है। माने ये चार भाव तो उनके अंदर पाए जाते हैं और बाकी के बचे हुए भाव उनके पास में नहीं होते हैं। तो ऐसे औपसमिक आदिक भावों के 53 भेद जो पूर्व में कहे गए थे, औपसमिक के 2, छायिक के 9, छायोपसमिक के 18, औदायिक के 21 और पारिणामिक के 3, ऐसे जो भेद बताए गए थे, उनमें केवल सम्यक्त्व, केवल ज्ञान, केवल दर्शन और सिद्धत्व, ये चीज मोक्ष में रहने वाले जीवों को पाई जाती हैं। अब मोक्ष हो गया, अब यहाँ से सीधा उनका गमन होता है, ऊर्ध्वगमन होता है। अब जब ऊर्ध्वगमन उनका होता है तो कैसे होता है और ऊर्ध्वगमन होने के बाद में क्या दशा और क्या प्रतिदशा बनती है, तो आचार्य भगवंत कहते हैं तदनंतर मूर्ध्वम गच्छत्या लोकांतात। अब बड़ी विडंबना है, ध्यान रखना। आत्म शक्ति जिसको प्रकट हो चुकी है, जिसको अनंत ज्ञान, जिसको अनंत दर्शन, अनंत वीर सब कुछ प्राप्त हो गया है, वो भी धर्मास्तिकाय के अंतर्गत है, धर्म द्रव्य के अधीन है। वे अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भी धर्मास्तिकाय का द्रव्य का उल्लंघन नहीं कर सकते, क्योंकि तद अनंतरम, तत् माने उस कर्मों के नष्ट होने के अनंतर माने बाद, ऊर्ध्वम ऊपर जाते हैं, 7 राजू ऊपर जाते हैं। कहाँ तक? ऊर्ध्वम गच्छन्ति, ऊपर तक जाते हैं। कहते ऊपर कहाँ तक? कहते आलोकांतात, आलोक तक, अर्थात लोक से बाहर नहीं जाते। कहते हैं भैया लोक के बाहर जाने में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, अब तो उनके पास में अनंत बल, अनंत शक्ति, अनंत वीर सब कुछ है, तो उसके बाहर जाने दीजिए। कहते हैं नहीं, आलोकांतात, केवल लोक के अंत तक ही वो जा सकते हैं, उसके आगे नहीं, क्योंकि वहां उसके बाहर धर्मास्तिकाय द्रव्य का अभाव है। और जहां तक धर्मास्तिकाय द्रव्य रहता है वहीं तक जीव का गमन होता है, उससे आगे नहीं। अब ये सत्र अभी समाप्त होगा, पुनः आपके बीच में आएगा और पुनः आप लोग इसके साथ में जुड़ जाएंगे। तो अभी